सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, डीएलएड का जो आप लोगों का एग्जाम है प्रथम सेमेस्टर का आप लोगों का खत्म हो गया है। अब आप लोगों का जो एग्जाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या आप लोगों का आने वाला है, क्या है पूरा सिलेबस, मैं आज आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने सब्जेक्ट आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, क्या आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर से मैं पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में क्या नया है दोस्तों, और पूरा आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि यही जो है दोस्तों आप लोगों का यूपी टेट और सुपर टेट में आप लोगों का आता है दोस्तों। और इससे पहले मैंने आप लोगों को कमेंट में दिखा दिया दोस्तों कि जिन लोगों ने भरोसा किया था उन लोगों ने कितना अच्छा करके आया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पूरे सिलेबस को वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए होइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो अपने जितना ज्यादा हो सकेगा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कि आप लोगों का पहला जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का है दोस्तों। ये आप लोगों का पहला पेपर होगा। जैसे आप लोगों का बाल विकास का पहला पेपर था, वैसे ही अब बाल विकास के जगह पर दोस्तों एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों। दूसरा, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों को पढ़ने को था शिक्षण अधिगम दोस्तों, लेकिन अब आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में उसके जगह पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दोस्तों आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये आप लोगों का सैद्धांतिक विषय है दोस्तों। आगे जो आप लोगों का साइंस था वो आप लोगों का पढ़ने को मिलेगा। नया जो आपका होगा मैं आपको बताने दिखाऊंगा। गणित आप लोगों का वही रहेगा, सामाजिक अध्ययन रहेगा, हिंदी भी रहेगा दोस्तों। प्रारंभिक आप लोगों का जो पहले आप लोगों का था, ठीक है, संस्कृत प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों को संस्कृत पढ़ने को मिला था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब आएंगे दोस्तों तो संस्कृत को हटा करके अब आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इतने ही आप लोगों के सब्जेक्ट हैं। दो आप लोगों का सामाजिक भारतीय और प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दो, तीसरा आप लोगों का विज्ञान, चौथा गणित, पाँचवा सामाजिक अध्ययन, छठवां आप लोगों का क्या हो जाएगा हिंदी और सातवां अंग्रेजी। इस बार आप लोगों का 7 ही विषय दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक कि आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। तो ये आप लोगों का पूरा विषय वस्तु है, देख सकते हैं। पहला जो आप लोगों का है दोस्तों, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व दोस्तों। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा, आप लोगों को शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, जैसे प्राचीन काल जो गुरुकुल एवं वैद्यकालिक जो शिक्षा है दोस्तों, ठीक है, कि गुरुकुल में। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन शिक्षा, जैसे मुगल कालीन आप लोगों का मध्यकालीन शिक्षा, जिसमें आप लोगों का मुगल कालीन शिक्षा आ जाएगा। तीसरा आप लोगों का आधुनिक शिक्षा है दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व की जो शिक्षा थी कैसे दी जाती थी और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा कैसे दी जाती थी। इसके बाद प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, जैसे आपका आदर्शवाद हो जाएगा, प्रकृतिवाद हो जाएगा और प्रयोजनवाद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय विचारक जो आप लोगों के होंगे सबको पढ़ना पड़ेगा, जैसे गिजू भाई बधेका हो जाएंगे आप लोगों का, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजू भाई बधेका हो जाएंगे दोस्तों। भारतीय विचारक आपके होंगे। पाश्चात्य विचारक हो जाएंगे, जैसे आपका प्लेटो हो जाएंगे, रूसो हो जाएंगे, जॉन डीवी हो जाएंगे, फ्रोवेल हो जाएंगे, मारिया मॉन्टेसरी हो जाएंगे दोस्तों। ये आप लोगों का हो जाएगा। खंड क में ये आप लोगों का इतना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का खंड ख में क्या पढ़ना पड़ेगा आपका, देखिए
शिक्षा और समाज, जैसे शिक्षा और समाज का अंतः संबंध, इसका शिक्षा के प्रभावी कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारण विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में आप लोगों का विद्यालय समुदाय। अब उभरते समाज के प्रमुख जो मुद्दे हैं दोस्तों, शिक्षा का सार्वभौमिकरण में शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसका जनसंख्या पर शिक्षा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। इसके बाद जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता वर्तमान आवश्यकता। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पढ़ना है। इसके बाद जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण पढ़ेंगे। इसका भूमंडलीय ताप वृद्धि, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है एवं जलवायु परिवर्तन, इसका भूमंडलीकरण, इसका लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। इसके बाद जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव है दोस्तों। इसके बाद शिक्षा का मानवीय मूल्य क्या है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा अर्थ एवं मुद्दे से पढ़ना है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा पढ़ना है। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, ये आप लोगों का है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा जो आप लोगों का सब्जेक्ट आ जाएगा, अब शिक्षण अधिगम जैसे आप लोग इसमें पढ़ते थे, उसके जगह पे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दोस्तों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सामान्य विषय। अब इसमें आप लोगों का दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रविधियाँ, संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी जो संस्तुतियाँ उसके बारे में। दूसरा बच्चों के जो अधिकार हैं, बाल अधिकार क्या है। इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो 9 है, RTE जो है 9 है आप लोगों का, उसको पढ़ना है। इसके बाद सेकंड आप लोगों का प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ दोस्तों, तो इसमें स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, कोठारी आयोग आप लोगों का हो जाएगा, वुड का घोषणा पत्र हो जाएगा, हंटर आयोग, आकलैंड एवं कर्जन का योगदान दोस्तों, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसके बाद यशपाल समिति को पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, मतलब NCF 2005 आप लोगों का। इसके बाद शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2009, इसको पढ़ना है। तीसरा आप लोगों का प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, ये सभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, सेवारत बच्चों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST। इसके बाद प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT, बेसिक शिक्षा परियोजना BEP। इसका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय। इसका विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट लेवल। इसका स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, ECCE कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, मध्याह्न भोजन पोषाहार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, ये आप लोगों का ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद साइंस में दोस्तों पढ़ना है, तो उस लोगों का आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए आप लोगों का साइंस में यही देखिए पृथ्वी और आकाश के बारे में जो आप लोगों का है, सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, मृदा तथा फसलें, कार्य एवं ऊर्जा, सरल मशीनें, उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया, दैनिक जीवन उपयोग, जीवों की संरचना आप लोगों को पढ़ने के, जीवन की क्रियाएं, मानव शरीर के अंग एवं कार्य को पढ़ना है, जैसे आपका मानव कंकाल है, पेशियां एवं पेशी गतियां, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसर, जैसे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सब आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ना है, प्रमुख पोषक तत्व घटक, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल,
संतुलित आहार, ये सब पढ़ना है। तत्वों का वर्गीकरण दोस्तों, इसके पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन को पढ़ना है। अम्ल, क्षार व लवण, पहचान व विशिष्ट गुण पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है। जल, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण, इसके कारण एवं प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी आप लोगों को पढ़ना है। इसके गणित में आप लोगों का आ जाता है, बहुत ही छोटा सिलेबस है, 3 अंक की संख्याओं का लसाअ एवं मसब पढ़ना है। व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों का सरलीकरण, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं था, इसके प्रतिलोम था, तत्समक, योगात्मक का गुणात्मक समीकरण तथा सर्वसमीका, रेखीय समीकरण पढ़ना है। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं, क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता की संकल्पना था इकाई, त्रिभुज, आयतन एवं वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन था आंकड़ों का चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष, सर्वांग समता तथा समरूपता, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, ये सभी आप लोगों को पढ़ना है। जो मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों की इसकी प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा, जो मैंने पढ़ाया है आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना पढ़ लेंगे आप लोग 25 में 25 दोस्तों बड़े आराम से मैथ में ला सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का सामाजिक अध्ययन कहा जाता है दोस्तों, कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, इसका सामंतवाद कालीन भारत, राजपूतों का उदय, इसका पूरा पढ़ना है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जैसे आप लोगों को चालुक्य था, पल्लव था, चोल था, राष्ट्रकूट था, एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ना है। अरब में इस्लाम धर्म का उदय पढ़ना है। सल्तनत कालीन भारत को पढ़ना है। सल्तनत कालीन उपलब्धियों आप लोगों को पढ़ना है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, इसके बाह्य अनाच्छादन पढ़ना है। वायुमंडल, संगठन एवं संरचना पढ़ना है। पवन के प्रकार दोस्तों, स्थायी एवं अस्थायी पवने, पछुआ, ध्रुवी, मानसूनी, चक्रवाती एवं प्रतिचक्रवात पढ़ना है। जलमंडल पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो संविधान है दोस्तों, उसको भी पढ़ना है कि आप लोगों का संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका, संविधान का गठन, संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं, इसका नागरिकता पढ़ना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना है। इसके नीति निर्देशक तत्व तो आपके हो जाएंगे। उपभोक्ता जागरूकता आपका हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि का योगदान दोस्तों, मुद्रा पढ़ना है। भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सभी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है दोस्तों हिंदी। तो हिंदी में आप लोग ज़्यादा कुछ है नहीं, कहानी, लोक कथा, प्रसंगों के बारे में ध्यान से सुनना दोस्तों। परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं, उनको अनुभवों पर चर्चा, गद्य एवं पद्यों को के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति दोस्तों। स्तरानुसार गद्य पद में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। उपसर्ग, प्रत्येक, सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। संज्ञा, सर्वनाम, वही, विशेषण, लिंग, काल को पहचानना। पाठ्यवस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे मोटे वाक्य लिखना। औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। कुछ जो है आप लोगों के प्रीवियस, मतलब कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का भी दोस्तों मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पूरा जो है आप लोग, और जैसे आप लोगों का हिंदी में, मैथ में पिछला जो आप लोग पढ़े थे दोस्तों, उससे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। लेकिन इंग्लिश जहाँ पर आप लोगों का संस्कृत था, वहाँ पर इंग्लिश दोस्तों पूरा आप लोगों का अलग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जैसे आप लोगों का है, देखिए, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बाइलिंगुअल मेथड है किसका है, और आप लोगों का डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है उसको पढ़ना है। ऑडियो मेथड पढ़ना है। लैंग्वेज गेम पढ़ना है, ठीक है, ये सभी आप लोगों को पढ़ना है। इसका क्लासरूम टीचिंग का कंटेंट पढ़ना है। इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ में सम जनरल ग्रीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ रिलेवेंट नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स, ईटीसी। नंबर का नेम आप लोगों का पूछ देता है। ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस आप लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना है। राइटिंग प्रैक्टिस पढ़ना है, ठीक है। वर्ड स्पेलिंग आप लोगों का आ जाता है। इसके बाद आप लोगों का ग्रामर पढ़ना है दोस्तों। सेंटेंस, प्रोनाउंसिएशन, डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, आर्टिकल पढ़ना है। AND। इसके बाद कन्वर्सेशनल जो है, क्लासरूम का पढ़ना है, और सेल्फ इंट्रोडक्शन दोस्तों। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फिनोनेम्स, और इसके बाद सिलेबल पढ़ना है, एंड स्ट्रीट दोस्तों। ये आप लोगों का है। इसके बाद कंटेंट दोस्तों, स्पेसिफिकेशन, जैसे कि विवा वाइस जो है,
ये आप लोगों का सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये आपका नरेशन पढ़ना है, एक्सट्रीमली स्टोरी पढ़ना है, वोकेबलरी आपका पढ़ना है, स्टोरी टीचिंग जो है, स्टेप ऑफ स्टोरी टीचिंग, इसका ग्रामर जो है आप लोगों का, नाउन काइंड्स ऑफ जेंडर आप लोगों का वो है, डिटर्मिनर्स ऑफ नाउन, पोसेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी, फ्यू, सम, मच, इसका प्रोनाउन, एडवर्ब, डिग्री ऑफ पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, इसके बाद सेंटेंस पढ़ना है, इसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ना है, कॉमन एरर आप लोगों को पढ़ना है, इसके बाद प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, लेसन प्लान पढ़ना है। ये सभी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करिएगा कि इंग्लिश का जो है आप लोग ग्रामर पोर्शन आप लोग तैयार कर लेना है। मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। यदि दोस्तों जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आप लोगों ने फॉलो कर लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए अच्छा नंबर इंग्लिश में भी आप 20+ नंबर ला सकते हैं। मैथ में तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप 25 आउट ऑफ 25 लेकर के आएंगे। जो आप लोगों का हिंदी है दोस्तों, उसमें 23 तक 24 तक बच्चे लेकर आ जाते हैं, जो कि एक आप लोगों का टफ सब्जेक्ट माना जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो कितना आप लोगों के लिए रामबाण साबित रहेगा, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का हुआ है। तो चलिए मैं अपने चैनल पे चलता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का आ गया हूँ। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को, जैसे कि मेरा आपका नया चैनल है CP क्लासेस सोनभद्रा, इस पर मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ाता हूं दोस्तों। जो लोग भी नए होइएगा आप लोग वहां पर जा करके इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को जैसे मैं अपना चैनल जो है सक्सेना CP क्लासेस मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सक्सेना CP क्लासेस मेरा आप चैनल आ गया, मैं इसको खोल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको भी ऐसे ही सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को सर्च करेंगे जैसे मैं कि ये मेरा आप लोगों का चैनल आ जाएगा दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं 1.2 के आप लोगों के वीडियो देखिए अपलोड किए जा चुके हैं दोस्तों। इसका जो आप लोगों को करना क्या है, इस पर ये जो लोगो है ना, इस लोगो पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं इस लोगो पर आप लोग दोस्तों क्लिक कर देता हूँ, या फिर ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों DLED सेकेंड सेमेस्टर की कंप्लीट मैथ पढ़ाई जा चुकी है। ये देख सकते हैं ना, कंप्लीट मैथ आप लोगों की पढ़ाई जा चुकी है। DLED 4th सेमेस्टर की कंप्लीट मैथ पढ़ाई जा चुकी है। तो ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो मेरा लोगो दिख रहा है, इस लोगो पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर मैं आपको क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब आप लोगों को क्या करेगा दोस्तों, आप लोगों को ये देखिए एक प्लेलिस्ट करके आप ऐसे आप लोगों को दिखेगा। इस प्लेलिस्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर क्लिक करके आएगा, देखिए UP DLED एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर की। देखिए 25 मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें 20 आउट ऑफ 25 बहुत से लोगों ने किया है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपका 65 वीडियोज़ पड़ी हैं। बहुत ईजी, आप बस इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया है, पूरा चैप्टर जो आप लोगों का सिलेबस में था यहाँ देखिए वही मैंने पढ़ाया है। देख सकते हैं 3 अंक की संख्याओं का लसत्था मस, 3 अंक की संख्याओं का लसत्था मस, 3 अंक की संख्याओं का लसत्था मस, तो उसका डिटेल में मैंने बताया है दोस्तों। आप लोगों का कोई भी चीज़ 3 अंक की संख्याओं का लसत्था मस, यहाँ देख सकते हैं ना। यहाँ देखिए व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों का ये आप लोग इसके आगे बढ़ते चाहिए दोस्तों। पूरा अंतिम तक मैंने पूरा कराया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, देखिए समीकरण था, सर्वसमीका था दोस्तों, एकदम 1 by 1 करके मैंने कराया है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, देखिए सेकंड सेमेस्टर का पूरा जो आपका मैथ है दोस्तों। पूर्णांक था, परिमेय संख्याओं का दोस्तों, गणितीय संक्रियाएं तथा जोड़ घटाना, देखिए पूरा मैंने करवाया है। इसकी अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो गुणनखंड आप लोगों की संकल्पना थी, देखिए ये मैंने पूरा करवाया है। गुणनखंड एकदम बेसिक से पूरा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग पूरा। इसके बाद आप लोगों का दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। इसके बाद ट्रायंगल के बारे में जो था आप लोगों का, ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, ये पूरा देख सकते हैं। देखिए पूरा मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, ये देख सकते हैं। देखिए पूरा एक एक चीज़ तो दोस्तों। इसके बाद लास्ट में जैसे दोस्तों आप लोगों का था बारंबारता, देखिए आयत चित्र बनाना कैसे आप लोग बनाते हैं, अवर्गीय आंकड़ों की बारंबारता, बंटन था, आयत चित्र, ये भी मैंने पूरा आप लोगों का कंप्लीट कराया है। सर्वांग समता था, समरूपता से हर बार आप लोगों का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। इसके बाद मैंने जितने भी आपके पेपर हुए हैं उस पेपर को भी मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, यकीन करिए, विश्वास करिए दोस्तों, एक बार आप लोग देख करके देखिए। आप लोग दोस्तों, मैं इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर सकता दोस्तों
कि 25 आउट ऑफ 25 लाएं या ना लाएं, लेकिन दोस्तों 20+ तो 100% आएंगे, क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 लोगों को जैसे लाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद वो कर लीजिए पूरा चीज़ें, तो बहुत ही मेहनत दोस्तों करते हैं। और उसकी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का यही प्यार और यही दुलार हमेशा बना रहे मेरे दोस्तों। हमेशा आगे भी आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पे नए होइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आप लोगों को, जो लोग जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।